मैंने अपने क्रेयॉन को कुछ बार लापरवाही से हवा में घुमाया और बस उसी पल हवा में बनी लकीरें एक तितली में बदल गईं। मेरे बगल में बैठा लड़का टेरी पीछे रहने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत ही 8 टांगों वाली कोई चीज बना डाली। एक हल्की सी फूंक से वह जीवित हो उठी। सिर्फ देखने से ये कहना मुश्किल था कि वह मक्खी है या मकड़ी, लेकिन एक बात तय थी, उसे तितलियों का स्वाद पसंद था। मैं एनिमेटेड दुनिया से बाहर निकलकर अपने निर्माता को खोजने चला गया। मैंने अपना क्रेयॉन आधा तोड़कर एक टुकड़ा टेरी को दे दिया, हमारी दोस्ती के प्रतीक के रूप में। मुझे क्या पता था कि क्रेयॉन इतनी जल्दी काम आ जाएगा। जब स्कूल में कुछ बदमाशों ने टेरी को घेर लिया तो उसने तुरंत एक छोटा सा राक्षस बना डाला। वो शायद थोड़ा भद्दा था, लेकिन एक ही जोरदार हमले में किसी को भी उड़ा सकता था, यहाँ तक कि एक टीचर को भी। भले ही टेरी ने सिर्फ एक चित्र बनाया था, फिर भी उसकी माँ को स्कूल बुला लिया गया। मजबूरी में मुझे उसका पिता बनना पड़ा। फिर हमने क्लास छोड़ दी और पिता की तलाश में लाइब्रेरी गए। मेरे पास बस यही सुराग था कि वो बूढ़े हैं, बस इतना ही पता था। लाइब्रेरियन गैरी मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाए। शायद तुम एक छोटे हवाई जहाज में उड़कर आसमान में संदेश लिख सकते हो ताकि वो देख लें। लेकिन मैंने उसकी यह बात गंभीरता से ले ली। अगर मैं अपने पिता को नहीं ढूंढ सकता तो क्यों ना उन्हें मुझे ढूंढने दिया जाए। इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। मैंने अपनी बैंगनी क्रेयॉन निकाली और कुछ आसान रेखाओं में ही एक हवाई जहाज का खाका बना दिया। फिर मैंने उसके प्रोपेलर को हल्का सा घुमा दिया। एक बार फिर जादू हो गया। हवाई जहाज थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन इससे वह आसमान में उड़ने से नहीं रुका। जब गैरी ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो उसने तुरंत मेरी बैंगनी क्रेयॉन को पहचान लिया। अगर वह इसे अपने हाथ में ले लेता तो वह जो चाहे वह बना सकता था, है ना। जब गैरी इसे चुराने की योजना बना रहा था तब तक मेरे दोस्त और मैं पहले ही हवा में ऊंची उड़ान भर रहे थे और तरह तरह के हवाई करतब दिखा रहे थे। फिर मैंने बैंगनी धुएं में अपने पिता की तलाश में संदेश छोड़ दिया। ईंधन टैंक लगभग खाली हो चुका था, इसलिए मैंने इजेक्ट बटन दबाया और विमान को पास की एक इमारत में टकरा जाने दिया। क्योंकि मुझे फोन इस्तेमाल करना नहीं आता था, मैंने टेरी की माँ का नंबर छोड़ दिया था। जल्द ही उन्हें अजनबियों के फोन कॉल से बाढ़ आ गई। ज्यादातर लोग उसी विमान के बारे में पूछ रहे थे जिसने अभी अभी हिट एंड रन किया था। मुझे मुसीबत से बचाने के लिए टेरी की माँ मेल ने हमें उस सुपरमार्केट में काम पर लगा दिया जहाँ वह काम करती थी। लेकिन कुछ खाली बक्से ढूंढने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि कामकाजी जीवन वास्तव में कितना कठिन था। मुझे नौकरी नहीं मिली। मतलब भला कोई नौकरी क्यों करना चाहेगा? मुझे नहीं पता। हम कब से ऐसा कर रहे हैं। 6 मिनट। कुछ ही देर में हमने हार मान ली और मसाज चेयर पर लेट गए। कोई और विकल्प न होने के कारण मेल ने हमें सेल्स एसोसिएट के रूप में नियुक्त कर दिया। लेकिन आखिरकार मैं तो एक अलग युग से हूँ। जब एक ग्राहक ने कहा कि वे एक प्यूमा ढूंढ रहे हैं तो मैंने उन्हें एक असली कूगर जंगली बिल्ली की तस्वीर बना दी। पूरी दुकान में अफरा तफरी मच गई और इसी वजह से मेल ने अपनी नौकरी खो दी। टेरी को तो सच में लगा कि मैंने उसकी माँ पर उपकार किया है, क्योंकि मैंने उन्हें उस नौकरी से आजाद कर दिया जो उन्हें पसंद ही नहीं थी। अगर आप सोचें तो उसकी बात में दम था। जो कोई परियों की दुनिया में रहता है वह कभी भी असलियत की कठोरता को पूरी तरह समझ नहीं सकता। जैसे ही मैं एक और दोस्त से मिला, गैरी एक चित्र पुस्तक लेकर आ गया और दावा किया कि उसका लेखक वही पिता है जिसे मैं ढूंढ रहा था। फिर उसने पुलिस को हमारी लोकेशन के बारे में खबर कर दी। आखिरकार सीधे चोरी करना बहुत जोखिम भरा था। एक बार जब मुझे हिरासत में बंद कर दिया गया तो वे मेरी सारी चीजें जब्त कर लेते। ये तो बस एक साधारण क्रेयॉन है। पुलिस वाले इस पर 2 बार भी नहीं सोचते। लेकिन गैरी कुछ कर पाता उससे पहले ही मेरे दोस्त और मैं एक अच्छी तरह से तैयार की गई जेल ब्रेक की तरह काम कर रहे थे। पोर्क्यूपाइन ने गार्ड्स का ध्यान भटकाया जबकि मूस लॉबी की ओर दौड़ा और क्रेयॉन मुझे फेंक दिया। जब पुलिस मूस को पकड़ने में व्यस्त थी तब तक मैं एक मास्टर चाबी बना चुका था। मैंने जल्दी से सेल का दरवाजा खोल दिया, मूस को अंदर खींच लिया और फिर एक बड़े ताले से दरवाजा बंद कर दिया। जहां तक भागने का सवाल था, अब जब मेरे पास फिर से मेरा क्रेयॉन था तो मैंने बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका चुना।